बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इनवर्स मेथड से करने लगे हैं। इनवर्स मेथड में क्या है हमारे पास, पहले हमने क्या करना है, यानी कि इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। 3 -2 -5 -2, यानी कि क्या मतलब, अगर इसके साथ माइनस की निशानी नहीं है तो सिर्फ प्लस लगाओ, निशानी अगर माइनस है सिर्फ माइनस वाली वैल्यू के साथ माइनस लिखते लाजमी है, लेकिन प्लस वाली वैल्यू के साथ नहीं लिख, कोई साइन नहीं लगाते। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, x और ये y मैट्रिक्स की शक्ल में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 6 - 10। ठीक है, ये वाली अब हमने लेट करना है, क्या करना है, लेट करना है। इसको a का नाम देना है, इसको x का नाम देना है और इसको b का नाम देना है। ठीक है, a, x और b ये नाम देना है इसको। तो हमारे पास क्या है, a, x और इक्वल टू b। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स और ये b, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब हमने क्या करना है, इनवर्स मेथड करना है, लेकिन इसमें हमारे पास b से मल्टीप्लाई करने से पहले a इनवर्स की वैल्यू होना लाजमी है। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, हम इसाउल बताओ, a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, निकालें। a इनवर्स में दो चीजें कौन सी होती हैं, एडजॉइंट और दूसरा a का ही एडजॉइंट और a का ही डिटरमिनेंट। ठीक है, ये वाला हो गया, यही चीज ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ले लें या डिटरमिनेंट, क्या लें, पहले डिटरमिनेंट ले। पहले हम डिटरमिनेंट लेते हैं, a का सबसे पहले लेना ही डिटरमिनेंट है। भला क्यों, अगर इसका आंसर 0 आ जाए डिटरमिनेंट, फिर आगे हल नहीं होता, वो एम्प्टी सेट होता है। तो हम क्या करते हैं, 3 5 -2 -2। अब करें 3 -2, यही वाला 3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस फार्मूले का आएगा, फिर क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करना है, 3 2 6, माइनस 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 प्लस माइनस आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसमें गलती ना करना। 5 2 10। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट निकल आया वो हमारे पास निकल आया, क्या निकलेगा, 4 माइनस का के प्लस का, हाँ प्लस का, बड़ी वैल्यू के साथ यानी। अच्छा, अब क्या करना है सर, अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालेंगे, किसका, a का ही। तो एडजॉइंट में क्या करेंगे भाई, बताओ किसका निकालें एडजॉइंट में, ये जो ऊपर ये पहली जो रकम है, ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यही है ना, इन डायगोनल के एलिमेंट चेंज करने हैं, बाकी के साइन, यानी कि -2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ गया, और ये +2 हो गया और ये -5 हो गया। ऐसे ही अब हमें पता है a इनवर्स में इधर यही वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडजॉइंट की वैल्यू है -2 -5 और क्या है 2 और 3 है, और नीचे क्या आएगा, डिटरमिनेंट यानी कि 4 आएगा। ये हमारे पास निकाल ली। अब क्या था हमारे पास, वैल्यू वही, हमने फार्मूला क्या बना है, a इनवर्स और ये b। अब हमारे पास क्या है, a इनवर्स की वैल्यू है, a इनवर्स की वैल्यू क्या है, -2 और उसके बाद -5 और ये 2 और ये 3 और क्या है हमारे पास 4। अब इसके साथ b की वैल्यू क्या है बेटा, -6 और -10, ये है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस का के प्लस का, हाँ माइनस प्लस। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, माइनस का 20। फिर इसी तरह 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30, माइनस का के प्लस का, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, यानी कि 10 3 30 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 4
तो अब हमने क्या करना है, वैल्यू हमारे पास क्या है, अब देखो 20 में से 12 निकाल दो, क्या हो गया -8 और ये 0 हो गया, ठीक है, और ये 4। अब एक बात याद रखना, अगर x की वैल्यू निकालनी है ना, अगर हमने क्या करनी है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमने क्या करना है, 8/4 यानी कि -8/4। तो क्या करोगे, -8 और डिवाइड बाय 4, ये x की वैल्यू निकालेंगे। अब 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो x की वैल्यू क्या निकल आई, -2। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए 0, सेकंड वैल्यू ना 0 और डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी वैल्यू तो वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या निकल आई, 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, 2 और 0 माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। आज हमने क्या किया, इनवर्स मेथड, ठीक है।